15-20 दिन पार्टनर ना आपसे बात ही नहीं कर रहा है। वो बीच में ही कुछ टाइम के लिए या कुछ वक्त बाद ना वो बहुत अच्छे से बात करता है और कई वक्त बाद वो इस हिसाब से इग्नोर करता है ना कि मानो उनके लाइफ में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। और कुछ वक्त बाद इस हिसाब से गायब हो जाता है ना कि हमें सिचुएशन समझ में ही नहीं आती है कि ये इंसान हमसे चाहता क्या है। और वो इंसान जब हमारे बिना जीना सीख जाता है, हमारे बिना जीना सीख रहा है ना, तो वो इजीली हमें इग्नोर भी करता है। फिर खुद होके मैसेज भी नहीं करेगा, या फिर हमने अगर मैसेज किए तो उसका रिप्लाई देना भी ज़रूरी नहीं समझता है। इस सिचुएशन में अगर आप हो ना, तो ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत बार ऐसे ख्याल आ रहा होगा कि ऐसे सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो आज की वीडियो ना इसी बारे में है। आज के वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, कई बार क्या होता है, हम ना ऐसे इंसान के साथ फंस जाते हैं ना कि हम उसे छोड़ पाते हैं, ना वो इंसान के साथ रहना चाहते हैं, और वो इंसान भी हमें ना पूरी तरीके से जाने नहीं देता है, क्योंकि उसे पता है कि हम ना इमोशनली उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, और हमारे इमोशंस उसे पता होने की वजह से वो कमज़ोरी का फ़ायदा वो इंसान उठाता है। फिर जब चाहे तभी इग्नोर करता है, जब चाहे तभी बात कर लेता है अच्छे से। मीन्स कहीं ना कहीं वो ना हमें कंट्रोल करना चाहता है, और हम इसी वजह से ना वो इंसान से दूर नहीं होते। कहीं ना कहीं हमें ना उससे अटैचमेंट है, इस वजह से हम उससे दूर होने के बारे में सोच नहीं सकते या डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उसे इग्नोर करने के बारे में डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि डर लगा रहता है ना मन में। अगर हमने उसे इग्नोर किया तो वो किसी और के पास चला गया तो, या फिर उसने हमें पूरी तरीके से छोड़ दिया तो डर लगा रहता है मन में। समझ में नहीं आता है कि किस हिसाब से हम ये सिचुएशन से बाहर निकले। तो ना ये वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाली हूँ जिसे ना आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंसान लंबे समय तक, काफ़ी टाइम तक आपके बिना रहना सीख रहा है, आप ऐसे इंसान के साथ फंसे हुए हो और इससे बाहर निकलना चाहते हो ना, तो आज की वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। पहले ना हम अटैचमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि कुछ वक्त पहले, या फिर आप बोलो तो रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो एफर्ट्स वो इंसान डालता था ना, दिन भर में बहुत सारी बातें करना, दिन भर में 50-50 कॉल करना, बहुत सारे मैसेजेस करना, या फिर आपकी सिचुएशन समझना या समझने की कोशिश करना, वो बहुत अच्छी तरीके से करता था। मीन्स पूरी तरीके से वो इंसान आपको लेकर सीरियस था, पूरी तरीके से आपके ऊपर एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहा था, और इसी वजह से हम वो इंसान से अटैच हो जाते हैं। मीन्स वो इंसान की हमें आदत लग जाती है, वो इंसान से हम अटैच हो जाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो सिचुएशन हमारी समझता है, वो हमें समझाने की कोशिश करता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और एफर्ट्स इस हिसाब से लगाता है ना, तो हमें ना वो इंसान से अटैचमेंट हो जाती है। हम वो इंसान के बिना ना रहना ही नहीं चाहते हैं। फिर इस हिसाब से वो इंसान की आदत हमें लग जाती है। फिर वो इंसान को जब तक आपके इमोशंस की श्योरिटी नहीं मिलती कि आप उसके ऊपर कितने डिपेंड हो, आप उसके ऊपर इमोशनली कितने अटैच हो चुके हो, ये चीज़ की श्योरिटी जब तक मिलती नहीं ना, तब तक वो अपने एफर्ट्स लगाता है, और उसके वो एफर्ट्स की वजह से आप अटैच हो गए हो। और लेकिन जब भी उसको आपके इमोशंस की श्योरिटी मिली है कि ये ना अभी मेरे बिना रह ही नहीं पाएगी या रह ही नहीं सकता है, तभी वो फिर अपना दूसरी बाजू दिखाता है। जैसे कुछ वक्त बाद वो आपको इजीली इग्नोर कर देता है, कुछ वक्त बाद बीच बीच में गायब हो जाता है 8-10 दिन के लिए। जब चाहे तभी मैसेज करेगा, जब चाहे तभी कॉल करेगा। मीन्स कि वो बहुत अच्छी तरीके से ना आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। उसको पता है मैं कभी भी कॉल करूँ, कभी भी मैसेज करूँ, आप तो कहाँ जाने नहीं वाले हो। आप उसके लिए ना एकदम फिक्स हो चुके हो,
कहाँ पे भी छोड़ के नहीं जाने वाले, इसकी श्योरिटी उसको मिल गई है। इसी वजह से वो उस हिसाब से आपके साथ व्यवहार करता है, उस हिसाब से आपके ऊपर एफर्ट्स लगाता है, मीन्स इजीली इग्नोर कर देता है। और वो इग्नोरेंस आपको इस हद तक डिस्टर्ब करता है कि आपको सिचुएशन समझ में नहीं आती है। लिटरली जो इंसान पहला इतना एफर्ट्स लगा रहा था और सडनली इतना इग्नोरेंस क्यों? ये चीज़ों की वजह से ना आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, सिचुएशन समझ में नहीं आती है। और फिर वो अटैचमेंट की वजह से वो इंसान हमें कितना भी इग्नोर करे या फिर वो उसके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है ना, उसे भी हम डील कर लेते हैं, हमें वो भी चल जाता है। वो जो भी इग्नोर करता है, कॉल नहीं करता, मैसेज नहीं करता, उतनी भी नेगेटिविटी से हम डील कर लेते हैं, बिकॉज क्योंकि उससे हमें उतनी अटैचमेंट हो चुकी है, उसकी उतनी आदत हमें हो चुकी है। इस वजह से ना वो कुछ भी करता है, हम वो सिचुएशन के लिए भी डील करते हैं, वो सिचुएशन के लिए भी रेडी रहते हैं। हमें ना, क्योंकि वो इंसान से इतना प्यार हो चुका रहता है ना, हम वो सारी चीज़ों के लिए रेडी रहते हैं, डील करते हैं वो सिचुएशन को भी। और फिर हम ना उसे छोड़ने के बारे में कभी भी लाइफ में सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इंसान ना जैसे मानो आपके लिए एक सुकून बन जाता है। कुछ भी हो जाए, वो कितना भी इग्नोर करे, कितना भी नेगेटिव एक्टिविटी करे तो भी चलेगा, लेकिन वो ही इंसान के पास सुकून मिलना चालू हो जाता है आपको। और लेकिन अगर आप ये चीज़ ध्यानपूर्वक समझोगे, ध्यानपूर्वक ये चीज़ पे गौर करोगे कि जो इंसान 15-15, 20-20 दिन आपके बिना रहना सीख जा रहा है, तो आपको ये सिचुएशन में, ये चीज़ों में आपको बहुत समझने की ज़रूरत है। जो इंसान रह रहा है, जो इंसान इग्नोर कर रहा है ना, तो यहाँ पे ये सिचुएशन में आपको तकलीफ ही तकलीफ मिलने वाली है, दुख ही दुख मिलने वाला है। ये सिचुएशन में वो इंसान के तरफ से आपको ना कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ना डिस्टर्ब रहोगे, दिन दिन भर रोते रहोगे, इतना डिस्टर्ब हो जाओगे ना, आपको सिचुएशन कभी कभी समझ में नहीं आएगी कि कैसे मेरे साथ ही क्यों ऐसे हुआ है, क्यों ही ये इंसान मेरे साथ ऐसे रह रहा है। सिचुएशन इतनी परेशानी वाली हो जाएगी, क्योंकि आप ना वो इंसान के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचते हो, वो इंसान के बारे में ना हमेशा अच्छी बातें बोल रहे हो। जो वो चीज़ें कर रहा है ना, उससे आप इग्नोर कर रहे हो, आप सिचुएशन ही नहीं समझ रहे हो। जो इंसान पहले इतने एफर्ट्स लगा रहा था, पहले क्योंकि वो आपसे प्यार कर रहा था, इस वजह से वो एफर्ट्स लगा रहा था, लेकिन अगर वो इंसान 15-20 दिन आपके बिना रहना सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान का इंटरेस्ट आप में से कम हो गया है, वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता अभी। ये सिचुएशन जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे, उतना जल्दी ही ये सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हो। नहीं तो फिर आपको, अगर आप वो इंसान से ही अभी भी अटैच रहोगे, ये सिचुएशन में भी अटैच रहोगे, तो आपको तकलीफ के अलावा इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है, वो इंसान आपके बिना 15-20 दिन रह रहा है, मीन्स उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, आप खाना नहीं खा रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है वो इंसान को। वो अपनी लाइफ में अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ बहुत खुश है, उसे कुछ पड़ी नहीं है आपकी। बहुत सिंपल सी बात है। 8-10 दिन भी कोई इंसान आपके बिना रहना सीख रहा है ना, तो ये बहुत क्लियर बात होती है कि वो इंसान ना आपसे कभी से ही डिटैच हो चुका है। कब से उसने डिटैचमेंट कर ली है आपसे? शुरुआत में जो एफर्ट्स थे, क्योंकि उसे प्यार था, लेकिन वो अभी आपसे डिटैच हो चुका है। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सिचुएशन ही नहीं समझ रहे हो, आपको वो इंसान में सुकून मिल रहा है, आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो, आपको अभी भी वो इंसान से प्यार है, और उसके इग्नोरेंस में भी, उसकी नेगेटिविटी में को भी आप डील कर रहे हो ऐसे सिचुएशन में। लेकिन एक बात बताना चाहूँगी, ये सिचुएशन अगर आपने समझी, अभी समझी नहीं नया, तो आपका फ्यूचर बहुत ख़राब होने वाला है। आप ये इंसान के पीछे पागल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, और वो इंसान, आप कितना भी परेशान हो जाओ, पागल हो जाओ उसके लिए, जियो मरो,
वो इंसान को नहीं फर्क पड़ेगा। वो अपने लाइफ में बहुत खुश है, बहुत खुश है वो अपने लाइफ में। ये चीज़ अब भी एक्सेप्ट कर लोगे तो आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज आपका कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। आप परेशानी में मर जाओगे, एक दिन रोते हुए मर जाओगे वो इंसान के लिए, बट वो इंसान को कभी भी आपको लेकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कब का ही आपसे डिटैच हो चुका है। बहुत सिंपल सी, बहुत लॉजिकली बात बता रही हूँ। ये एक्सेप्ट करना ना, ये हर एक की बस की बात नहीं होती। जो एक्सेप्ट कर लिया वो इजीली मूव ऑन कर सकता है वो इंसान से, और जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर वो कभी कभी गलत बातें कर लेते हैं, कभी कभी मरने की बातें करते हैं। इसलिए अभी वक्त रहते खुद को संभाल लीजिए, खुद को ये सिचुएशन से बाहर निकालिए, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने की कोशिश करिए। देखो, वही इंसान को अगर आप दुनिया बना के बैठोगे ना, और फिर कुछ वक्त बाद वो इंसान आपसे दूर चला गया है ना, तो मानो हमारी लाइफ जैसे खत्म हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा बताती हूँ, अपनी दुनिया में ना ऐसे पार्ट्स बनाइए, जैसे जहाँ पे अपने गोल्स हो, अपनी फैमिली हो, अपने फ्रेंड्स हो। तो हमें ना कोई इंसान छोड़ के चला जाता है ना, तो हमें वो इंसान के चले जाने से हमें इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। और वो इंसान डिटैच हो गया है, वो इतना इजीली इग्नोर कर रहा है। आपको चीज़ें सारी समझ में आ रही है, लेकिन आप अपने मन को, अपने दिल को, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को ये चीज़ समझाना ही नहीं चाह रहे हो कि वो इंसान है, ऐसे है। वो ये 8-10 दिन भी निकाल रहा है आपके बिना, मीन्स वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है। बहुत सिंपल बात है, एक्सेप्ट करो। अपने लाइफ पे, अपने गोल्स पे, अपने ड्रीम्स पे, अपने स्किल्स पे वर्क करो, और अपने आप को इतना वर्थ इट बनाओ ना कि इग्नोर करने वाला भी 100 बार सोचेगा, यार इसे इग्नोर किया तो बहुत अच्छा पार्टनर मैं खो दूंगा, उसे भी ये चीज़ का फर्क पड़ने दो। इसलिए अपने ऊपर काम कीजिए। और देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, गलती कभी कभी आपकी भी हो सकती है, इस वजह से शायद सामने वाला पार्टनर इग्नोर कर रहा है। तो अपनी गलती जानने की कोशिश करिए, आप क्या गलती कर रहे हो जिस वजह से सामने वाले पार्टनर को हर्ट हो रहा है। तो वो गलती सुधारने की कोशिश करो, सुधारो, और फिर वो इंसान के साथ डील करो, फिर वो इंसान से बात करो, हाँ मेरी गलती हो गई थी, मैं इसे सुधारने की कोशिश करूँगी। लेकिन आप ऐसा इग्नोर मत करिए, बात करिए ना इस बारे में, सॉरी फील कराइए उनको और सुधरने की कोशिश करिए। मैं सिर्फ सामने वाले इंसान की ही गलती नहीं निकाल रही हूँ। हाँ, अगर वो इंसान गलती कर रहा है तभी भी आप सॉरी बोल रहे हो और बात करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे आप गलत कर रहे हो। 1-2 बार ये चीज़ें ओके है, लेकिन हर बार ही अगर सामने से आप सॉरी फील कराने जाओगे तो वो इंसान को आपकी ये सॉरी बोलने की, या फिर वो इंसान ने गलती की है तभी भी आप सॉरी फील कर रहे हो, तो वो इंसान को आदत डाल रहे हो ये चीज़ की आप। और इसी वजह से वो इंसान ना आपके बिना 15-20 दिन ना इजीली रह पाता है, क्योंकि उसे पता है ये इसकी लाइफ, इसके इमोशंस, इसके अटैचमेंट ना मेरे से बहुत ज़्यादा है, और ये मुझे ना कभी भी छोड़ के नहीं जा सकती या कभी भी छोड़ के नहीं जा सकता है। यही चीज़ का तो फ़ायदा उठाता है, यही चीज़ की वजह से वो आपको कंट्रोल करता है। फिर कभी भी आता है, कभी भी जाता है, उसके हिसाब से सब सिचुएशन चलती है, क्योंकि पता है उसको मैं अभी 15-20 दिन के लिए बात भी नहीं करूं, और फिर जब भी मेरा मन करेगा तभी मैं जाऊंगा ना उसके पास, वो ठुकराएगी नहीं या ठुकराएगा नहीं, वो ना मेरे से बात करेगी ही या मेरे से बात करेगा ही। ये चीज़ की श्योरिटी उसे मिल जाती है, फिर वो इसी हिसाब से आपके साथ व्यवहार करता है। इसलिए बोल रही हूँ, अपने ऊपर काम कीजिए, सेल्फ लव में आइए, अपने स्किल्स पे काम कीजिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ऐसे इंसान को सबक सिखाने के लिए। और जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो, खुद को इतना वर्थ इट बनाते हो, खुद के गोल्स पे काम करते हो, खुद के स्किल्स पे काम करते हो ना, तो हमें ना कोई भी डिसीजन लेने में ना इतनी ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती है। हम ना वो चीज़ को लेकर, वो इंसान इग्नोर कर रहा है, 15-20 दिन इग्नोर कर लिया है, बीच में आते जाते रहता है, जब भी मन करता है तभी आते जाते रहता है, तो हमें ना डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती, हम बहुत ईजीली डिसीजन लेते हैं। क्यों?
क्योंकि ना हम अगर अपने ऊपर काम करते हैं ना तो हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी रहती है। इसीलिए मैं बोलती अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने अपने ऊपर काम कीजिए, अपने सेल्फ लव में आइए। हम खुद से प्यार करते हैं ना तो हमें किसी के अटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी के अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद में ही मस्त रहते हैं। फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो इंसान ना हमसे डिटैच हो रहा है या फिर वो हमसे अटैच रहना चाहते हैं या फिर वो इग्नोर कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए बोलती हूँ अपने लिए स्टैंड लीजिए। और वो इंसान से हमें अगर डिटैच होना है ना तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। कई बार ना मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो इंसान से डिटैच तो होना चाहते हैं लेकिन उनको ना स्टॉक करते रहेंगे, सोशल मीडिया पे स्टॉक करते रहेंगे, या फिर वो कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, मैंने इसे छोड़ दिया तो वो किसके साथ लगा है, ये सारी चीज़ें ना स्टॉक करते हैं। इस वजह से ना आप अगर डिटैच होने की कोशिश भी कर रहे हो ना तो लेकिन ज़िंदगी में अपने लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये स्टॉक करना ना ये बहुत गलत बात है, क्योंकि स्टॉक करने से आप बता रहे हो सामने वाले को कि आप ना उनसे अभी भी कनेक्टेड हो, आप उनको लेकर अभी भी फील करते हो। इसलिए स्टॉक करना बंद कर दीजिए। वो इग्नोर करता है ना इजीली, उसी हिसाब से उसको सबक सिखाने के लिए आपको स्टॉक करना बंद करना होगा, उसी हिसाब से उसको इग्नोर करना सीखना होगा। और यही सच्चाई को जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करते हो उतना जल्दी आप ये सिचुएशन से मूव ऑन कर पाओगे या फिर वो इंसान से ब्रेकअप कर पाओगे। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिसीजन ब्रेकअप करना, मूव ऑन करना, वही इंसान कर सकता है जो ये सच्चाई को एक्सेप्ट करता है। क्योंकि वो इंसान के एफर्ट्स देख ही रही हो, पहले कुछ और था अभी कुछ और है, ये सच्चाई आपके सामने है, एक्सेप्ट कर लीजिए ना। वो इंसान को इतना अलाउ मत करो ना अपने इमोशंस के साथ खेलने के लिए। आप उसको आपके इमोशंस पता चल गए हैं, वो उस हिसाब से कंट्रोल कर रहा है, तो ये चीज़ें अलाउ मत करिए। किसी को अलाउ नहीं करना चाहिए अपने इमोशंस के खेलने के लिए, किसी को अलाउ नहीं करना चाहिए और किसी की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए कि आओ भाई हमारे इमोशंस के साथ खेलो और चले जाओ। ये हमारी लाइफ में कभी भी खुशियाँ, सुकून कभी भी नहीं ला सकते। कुछ वक्त के लिए दे देंगे, खुशी दे देंगे, सुकून दे देंगे, बहुत अटैचमेंट दिखा देंगे, फिर कुछ वक्त बाद वो अपने रंग रूप दिखाते हैं। इसलिए चीज़ें, सच्चाई एक्सेप्ट कीजिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। और जो पर्सन 15-20 दिन रह रहा है ना, वो इजीली अपने लाइफ में खुश रह सकता है, आगे भी खुश रह सकता है। तो वो इंसान के बारे में सोचिए मत, क्योंकि वो इंसान अगर आपके बारे में नहीं सोच रहा है, आप रो रहे हो, बिड़क रहे हो, परेशान हो रहे हो, उसे अगर आपसे कोई लेन देन नहीं है तो आपको क्यों रहने चाहिए। और जो प्यार करता है ना, वो एक दिन भी अपने प्यार के बिना नहीं रह सकता है। गुस्सा हो गया है, इग्नोर कर रहा है, वो चीज़ को लेकर डिस्कस करता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, होप सो मैं ना ये वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें ना समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी भी आपको कुछ डिफ़िकल्टी लग रही है, अभी भी आपको सिचुएशन समझ में नहीं आ रही, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहाँ पे आप मुझे DM करिए, मैं ज़रूर आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करूँगी। ठीक है, वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक मेरे वीडियो से आपको मोटिवेशन मिला है, काफ़ी हिम्मत मिली है आगे बढ़ने के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।